हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के जनजाति के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि प्रीवियस पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, तो आज हम यही चीज़ देखने वाले कि बिहार की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं और किन क्षेत्रों में उनका निवास है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रमुख जनजातियाँ बिहार में जैसे कि संथाल, मुंडा, गोंड, खारवार, गराइत, चेरो, कोरवा, उरांव, इन 8 प्रकार की जातियाँ देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, संथाल जनजाति। और मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी बनाया है, ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि अगर देखिए ये सिंपल सा एक जिला रहता तो आप रट कर याद कर सकते थे या फिर किसी तरह से याद रख सकते थे, लेकिन अगर संथाल जनजाति की बात करें तो ये अलग अलग जिलों में भी देखने को मिलता है, तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हम कोशिश किए हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको दूंगा जिससे ये आसानी से याद हो सके। तो संथाल जनजाति की बात करें तो बांका, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और सहरसा जिले में देखने को मिलता है। यानी इन जिलों को अगर हम याद रखें तो क्वेश्चन सबसे पहले कैसे पूछा जा सकता है आपसे कि संथाल जनजाति निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में या फिर किन जिलों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको सभी जिले पता रहेंगे तभी टिक आउट कर सकते हो कि कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे याद कैसे रखेंगे, तो बांका, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सहरसा। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है, ट्रिक ये है कि साथ है, साथ मतलब संथाल साथ है। मैं हर ट्रिक में कोशिश करूँगा कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो आपको जिला को डिनोट करे ताकि आपको याद भी रहे ट्रिक कि हम किस ट्रिक के बारे में बात करें। तो साथ है बापू का भैंस। बापू का भैंस मतलब मेरे साथ बापू का भैंस है। ठीक है, पापा का दिया हुआ भैंस है। ये छोटा सा ट्रिक है। अब इसको आप तोड़ोगे तो बा से बांका, पू से पूर्णिया होगा, का से कटिहार, भैंस जो है यहाँ पे भागलपुर और सहरसा को डिनोट करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना भी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ट्रिक में ही देखने को मिल जाएगा। तो बस एक ट्रिक क्या होता है कि आपको याद रखने में मदद करता है। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान में रखेगा, संथाल जनजाति इन क्षेत्रों में निवास करती है। ट्रिक इसका हो गया, साथ है बापू का भैंस। राइट, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके खुशी खुशी। नेक्स्ट देखिए क्या है, मुंडा जनजाति की बात करें तो ये हमें रोहतास, कटिहार और बक्सर में देखने को मिलता है। अब इसका ट्रिक क्या है, मुंडा को हम ट्रिक के लिए ले लेते हैं मूड है कुछ करने का तो रुकबा। अब देखिए भाई, रोहतास की बात कर रहे हैं और रोहतास वालों से आप ऐसे नहीं कह सकते हो, कोई अगर चीज़ उनको मूड है करने का तो कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही चीज़ बताया गया है कि मूड है कुछ करने का तो रुकबा, रोक नहीं सकते आप, भोजपुरी में रुकबा। ठीक है, तो रुकबा, तो रोक का मतलब रोहतास, क का मतलब कटिहार और ब का मतलब बक्सर। मूड यहाँ पे होगा मुंडा जनजाति को और रुकबा मतलब 3 जिले को डिनोट करेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, गोंड की बात करें तो छापरा, रोहतास और चंपारण में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गोंड को हम लोग गुड़ याद रखते हैं, गुड़। ठीक है, जो जिसे हम जगेरी कहते हैं, गुड़ यहाँ पे हम कह रहे हैं कि गुड़ छुपारे चंपा। चंपा को कहा जा रहा है कि घर में उसका छोटा कोई बच्चा है, इसलिए कहा जा रहा है गुड़ छुपारे चंपा। छुपा मतलब छापरा, रे मतलब रोहतास और चंपा मतलब चंपारण। तो ये याद रहेगा, गुड़ छुपारे चंपा। अगर मुंडा के बारे में पूछा है तो मूड है कुछ करने का तो रुकबा, रोहतास, कटिहार, बक्सर। अगर संथाल जनजाति के बारे में पूछे तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि साथ है बापू का भैंस, बांका, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और सहरसा। ठीक है, तो तीनों के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि खरवार। ठीक है, खरवार तो भागलपुर में ये देखने को मिलता है, खरवार जनजाति। तो अब याद कैसे रखेंगे, खरवार मतलब कि जैसे खरगोश जो होता है, कहीं कहीं इसको खरहा भी कहा जाता है। ठीक है, खरहा, तो खरहा को हम कह सकते हैं कि खरहा की तरह भागो, खरगोश की तरह भागो मतलब खरहा की तरह भागो। तो खरवार हो गया, खरहा मतलब खरवार और भागो मतलब भागलपुर। तो ये भी क्लियर है। अब आता है गोराइत गया और भोजपुर में देखने को मिलता है। तो तो गोराइत को हम यहाँ पे गौरा, जो गौरा देवी हैं ये लेते हैं। गौरा देवी का भोग यानी कि जो भगवान को भोग लगाया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है, प्रसाद, वो हम थोड़ा सा याद रखेंगे कि गौरा देवी का भोग मतलब भोजपुर, भो से भोजपुर और ग से यहाँ पे गया हो जाएगा, गौरा से गोराइत। तो याद रहेगा ये भी, इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, गौरा देवी का भोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट हमारा है चेरो जनजाति। तो देखिए चेरो जनजाति रोहतास, मुंगेर, गया इन 3 जिलों में देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि चेरो को चारों ले लो, चारों तरफ मूंग रोग फैला है। अब यहाँ पे मूंग रोग को क्या डिनोट किया जाता है, मूंग से हम मुंगेर को करेंगे और रोग में 2 देखो, यानी रो से रोहतास हो गया, ग से गया हो गया, तो रोहतास, मुंगेर और गया तीनों आ जाता है कि चारों तरफ मूंग रोग फैला हुआ है। मूंग रोग, मूंग मतलब क्या होता है, जो आप चना और मूंग देखे होगा ना, मूंग का दाल, ये तो वही चीज़ है यहाँ पे कि मूंग रोग फैला हुआ है। राइट, क्लियर रहेगा। अब चेरो मतलब चारों, चारों मतलब हम यहाँ पे चेरो जनजाति की बात करते हैं। सभी ट्रिक में मैंने कोशिश यही किया है कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो आपको ये याद दिलाता रहे कि किस ट्रिक को, अगर आप एक सेंटेंस बोल भी दे रहे हो कि मूड है कुछ करने का तो रुकवा, तो मूड जो है वो किसको डिनोट कर रहा है ये आपको समझा देगा कि ये हम मुंडा जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो आपका क्वेश्चंस भी नज़र रखे। तो कोरवा, कोरवा जो जनजाति है रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसे याद रखेंगे कि कोरवा में मूंग रोप, यानी कोरवा जो जगह कोई ले लिया, अब वहाँ पे कह रहे हैं कि कोरवा में मूंग रोप, रोप जैसे धान की रोपनी होता है ना, धान का रोपना, तो उस तरह से मूंग को रोपने की बात यहाँ पे की जा रही है कि मूंग रोप। तो कोरवा हो गया कोरवा जनजाति, मूंग से हो गया मुंगेर और रोप से रोहतास और पूर्णिया, यहाँ पे भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है हमारा उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के बारे में अगर हम बात करें तो ये सुपौल में देखने को मिलता है और इसका ट्रिक ये है कि उराव सूप से, उड़ाव सूप से। आप पुराने ज़माने में, अगर पुराने ज़माना क्या, अगर हम लोग की अगर बात करें तो हम लोगों ने भी देखा है कि खेत खलिहानों में पहले क्या होता था कि सूप से धान को ओसाया जाता था। मतलब अगर कभी कभी तो फ़ैन नहीं होता था, कभी कभी हवा चलता था, तो सूप से ही क्या होता था कि धान को साफ़ किया जाता था, ओसाया जाता था। तो वहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि उराव सूप से, सूप, ठीक है, उड़ाव सूप से, तो यहाँ पे सूप हो गया सुपौल। राइट, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ समझ में आया होगा। 1-2 बार आप फिर से देख लेना, आराम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया, थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को आसान बना सके इस चीज़ को, तो अगर हेल्प लगा हो, हेल्प मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं आपको के साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।